जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कल यानी 9 अप्रैल 2022 को त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन इनकी 129वीं जयंती थी और मैं बहुजन संगठक ये जो फेसबुक पेज है, इस फेसबुक पेज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज राहुल सांकृत्यायन के 129वीं जयंती के अवसर पर बहुजन संगठक पेज ने राहुल सांकृत्यायन जी की विचारधारा पर एक गोष्ठी का उन्होंने आयोजन किया। इस आभासी गोष्ठी का उन्होंने आयोजन किया, उसके लिए उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रमुख रूप से बहुजन संगठक जो पेज है उनसे जुड़े हुए जो हमारे युवा साथी है, उनमें सर्वजीत बंसोड़ी जी, राहुल खांडेकर जी, हर्ष थूल जी और सौरभ गनार जी, इन सभी का मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। आज का जो विषय है बौद्ध इतिहास की विरासत और राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ये एक बड़ा नाम बौद्ध इतिहास में बौद्ध चिंतक के रूप में आधुनिक भारत में हमें दिखाई देता है। बहुत से हमारे साथी इस नाम से अनभिज्ञ होंगे या सुना होगा। राहुल सांकृत्यायन अपने आप में एक बड़ी हस्ती थी और राहुल सांकृत्यायन का जो योगदान है आधुनिक समय में बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के इतिहास को जानने में, बौद्ध धर्म के इतिहास को लिखने में, बौद्ध साहित्य के निर्माण में राहुल जी का जो प्रयास है वो आधुनिक काल में सबसे अनूठा प्रयास है, सबसे उम्दा प्रयास है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास है जो बहुत हमारे जो साथी है राहुल जी के बारे में बहुत से साथी हमारे नहीं जानते। तो ये अच्छा अवसर है। बहुजन संगठक पेज के बहुत बहुत हम आभारी है कि उन्होंने ये अवसर हमें प्रदान किया कि राहुल जी के बारे में और जो बौद्ध धर्म के इतिहास की जो विरासत है, इस विरासत को राहुल सांकृत्यायन ने कैसे आगे बढ़ाया, इसके बारे में आपसे जो वार्तालाप करने का जो मौका हमें यहाँ पर मिला है, उसके लिए उनके काफ़ी हम आभार व्यक्त करते हैं। तो आधुनिक समय में हम देखते हैं कि बाबा साहब के पूर्व या बाबा साहब के समकालीन काफ़ी ऐसे मान्यवर, काफ़ी ऐसे चिंतक और मनीषी हमारे देश में आधुनिक समय में हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को या बौद्ध धर्म के साहित्य को लेकर बड़ा उल्लेखनीय योगदान किया है। उनमें से काफ़ी लोगों को हम जानते हैं, काफ़ी लोगों को हम नहीं जानते। उसमें से अनागरिक धम्मपाल के बारे में हम जानते हैं। अनागरिक धम्मपाल जी है, देवप्रिय वली सिन्हा जी है, भदंत श्रीनिवास जी है, धर्मानंद कोसांबी जी है, भदंत बोधानंद जी है, भदंत आनंद कौशल्यायन जी है, प्रोफेसर पी लक्ष्मी नरसू है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है और साथ में बहुत सारे लोग हैं और इन्हीं के साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम जुड़ा हुआ है और वे है त्रिपिटकाचार्य महापंडित राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 50,000 लगभग 50,000 पृष्ठों का साहित्य उन्होंने निर्माण किया। आप उनके सारी रचनाओं पर 154 के ऊपर 154 के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी है और उनकी सारी किताबों में, सारी रचनाओं में यदि पाएंगे तो आपको बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। आप पाएंगे कि उनके लेखन में, उनके किताबों के ऊपर, उनके वैचारिकी के ऊपर, उनके चिंतन के ऊपर में बौद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। साथ ही मार्क्सवाद का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको शुरुआत में दे दूँ और बाद में विस्तार से उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राहुल सांकृत्यायन का जो कालक्रम है वो है 1893 से लेकर 1963 तक, ये उनका कालक्रम है। उनका जन्म 9 अप्रैल 1893 में पंदहा नाम के ग्राम में हुआ, जो आज के आजमगढ़ जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए राहुल जी, ब्राह्मण सनातनी परिवार में पैदा हुए। केदारनाथ पांडे उनका नाम था और 7वीं कक्षा तक की शिक्षा उन्होंने पूरी की। हालांकि 7वीं कक्षा भी वो पूरी नहीं कर पाए और बीच में ही उन्होंने शिक्षा छोड़ दी। हमारे मन में ये प्रश्न यदि निर्माण होता है कि जो इंसान ने कभी ग्रेजुएट नहीं किया, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया,
इस व्यक्ति की किताबों ने, इस व्यक्ति की लेखन और चिंतन ने पूरी दुनिया में एक डंका पीटा। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई न करते हुए भी इन्होंने व्यवहारिक रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखी। बड़े घुमक्कड़ थे, लोगों से मिलते थे, यायावार थे, इनके प्रवास वर्णन जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से इन्होंने अनुभव से सीखा और अनुभव से इतना गहरा सीखा कि ये अनुभव इनको बहुत बड़ा मनीषी बना गया, बहुत बड़ा चिंतक बना गया, अपने आप में एक अनूठा व्यक्तित्व, अनूठा किरदार इनको बना गया। 1904 में उनका पहला प्रथम विवाह हुआ, लेकिन ये विवाह इनकी सम्मति से नहीं हुआ था, इसलिए ये विवाह से नाराज थे। और 1910 में इनमें नैराश्य की भावना आई, वैराग्य की भावना आई, तो घर से ये इन्होंने गृह त्याग किया और कलकत्ता वगैरह भाग गए। बाद में फिर से ये घर में आए। कुछ इन्होंने पढ़ने की कोशिश की, संस्कृत पढ़ना चाहते थे। उस जमाने में संस्कृत पढ़ना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी। संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन इनके घर के लोग समझते थे कि उस समय में संस्कृत पढ़ना मतलब वैराग्य की तरफ जाना, संन्यास की तरफ जाना। इसलिए इनके घर के सारे लोग इनके संस्कृत पढ़ने के काफ़ी विरोध में थे। घर के लोग चाहते थे कि ये अंग्रेजी पढ़े, फारसी पढ़े और अन्य भाषाएं पढ़े और बाकी लोग जैसे प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करते हैं, नौकरी करते हैं, उस प्रकार से ये करे। लेकिन इन्होंने वे बिल्कुल भी नहीं किया। संस्कृत पढ़ने के लिए ये वाराणसी गए, बनारस गए। उस वक्त बनारस विद्या का काफ़ी प्रसिद्ध केंद्र था और जो भी लोग संस्कृत पढ़ना चाहते थे, वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन करना चाहते थे, भारतीय साहित्य का, प्राचीन साहित्य का अध्ययन करना चाहते थे, वे सारे लोग बनारस या वाराणसी जाते थे। ये भी गए, पढ़ते रहे। 1912 में इनकी मुलाकात उस वक्त के बिहार के छपरा जिले के परसा मठ के जो आचार्य थे उनसे हुई। और जो परसा मठ के आचार्य थे उनको लगा कि मेरे मठ के उत्तराधिकारी के रूप में ये जो लड़का है केदारनाथ, ये सही है, क्योंकि इसमें वो सारे गुण है कि ये धर्म और कर्म का काम बड़े खूबी से कर सकता है। इनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि आप परसा मठ जो है, जो वैष्णव मठ है, वैष्णव हिंदू धर्म की एक शाखा है, वैष्णव विचारधारा, वैष्णव मठ है, इस वैष्णव मठ के आप उत्तराधिकारी बन जाइए। राहुल जी ने कुछ दिन सोचा, उन्होंने पहले तो ना कही, लेकिन बाद में उन्होंने इस प्रस्ताव का स्वीकार किया। वे बिहार के छपरा जिले के परसा मठ में गए और उनको उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने उस दायित्व को स्वीकार किया। और यहाँ पर उनका पहला नामांतरण हुआ केदारनाथ पांडे से। उनका पहला नामांतरण दीक्षा के रूप में वे वैष्णव साधु बने और उनका नाम पड़ा राम उदार दास, रामोदर दास या राम उदार दास। इस नाम से ये उनका पहला नामांतरण था और वे वैष्णव साधु बने। और वैष्णव साधु तो राहुल जी बन गए, लेकिन मठ का जो जीवन था वो कर्मकांडी जीवन था। पूजा अर्चा में इनका दिन बीतता था। और राहुल जी एक जगह रहने वाले व्यक्ति नहीं थे, बंधे रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। और इसीलिए कुछ दिन के बाद में राहुल जी के मन में उस बंधे हुए जीवन के प्रति निराशा आने लगी। राहुल जी को लगा कि यहाँ खाने पीने की सारी चीजें हैं, सब कुछ है, मैं तो एक युवराज के जैसा जीवन व्यापन कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज की कमी यहाँ पर मुझे है, मतलब मुझे वैचारिक आज़ादी नहीं है, मुझे स्वतंत्रता नहीं है। और राहुल जी तो घुमक्कड़ स्वभाव के थे, यायावार थे, घूमने वाले थे, वो कहाँ बंद के रहने वाले थे। और इसलिए राहुल जी ने एक दिन देखा और राहुल जी परसा मठ को विदा करके राहुल जी दक्षिण भारत की यात्रा में चले गए। अब दक्षिण भारत घूमते घूमते ये दक्षिण में तिरुमशी के मठ में गए। तिरुमशी का मठ उस वक्त दक्षिण भारत में काफ़ी प्रसिद्ध था। यही वेद उपनिषदों की वैदिक पाठशालाओं के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के आचार्य ने भी इनको काफ़ी समझाया कि आप यहाँ रहकर अध्ययन करें, तमाम प्राचीन साहित्य का अध्ययन करें। और धीरे धीरे राहुल जी ने वहाँ भी अध्ययन प्रारंभ किया। और धीरे धीरे तिरुमशी मठ के जो मठाधिपति थे उन्होंने भी बाद में कहा कि हमें लगता है कि आप हमारे मठ के हमारे बाद उत्तराधिकारी बन जाइए। और राहुल जी ने कुछ दिन तक सोचा, बाद में उन्होंने वहाँ पर हामी भर दी और वहाँ पर भी उनकी दीक्षा हुई। हालांकि नाम उनका रामोदर दास ही रहा। कुछ दिन तक राहुल जी वहाँ पे रहे, लेकिन फिर राहुल जी को वही वैचारिक घुटन, आज़ादी की कमी महसूस होने लगी। और राहुल जी तो घुमंतु थे,
भ्रमंती करने वाले इंसान थे, ट्रैवल करने वाले इंसान थे। वे कहाँ किस कर्मकांड में बंधे रहने वाले थे, और राहुल जी वहाँ पर भी नहीं बंधे रहे। राहुल जी वहाँ विदा होकर राहुल जी आगे निकल पड़े। दक्षिण भारत की यात्रा पूरी कर वे उत्तर भारत में फिर से आए। उत्तर भारत में आने के बाद वो दौर ऐसा था कि उस दौर में आज़ादी का दौर था, आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, और उस दौर में आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज था, इसका काफ़ी पुरजोर प्रचार और प्रसार उत्तर भारत पंजाब के क्षेत्र में आर्य समाज का काफ़ी प्रभाव था। राहुल जी की मुलाकात कुछ आर्य समाज के लोगों से हुई, और राहुल जी ने आर्य समाज के विचारों को जब पढ़ना चालू किया तो राहुल जी को लगा कि अभी तक मैं अंधेरे में भटक रहा था। अभी तक का जो मेरा प्रवास था, मेरी यात्रा थी, चाहे वो परसा मठ के रामोदार दास साधु के, वैष्णव साधु के रूप में हो, या तिरुमशी मठ के उत्तराधिकारी के रूप में थी, तो ये मेरी यात्रा अंधकार में थी। अभी मुझे नया प्रकाश मिला है। इसीलिए राहुल जी तुरंत 1915 में वे आर्य समाज की दीक्षा लेकर आर्य समाजी हुए, और इस अपने एक नए परिवर्तन के, नए चुने हुए मार्ग को लेकर राहुल जी कहते हैं कि मुझे, वो उसको नया प्रकाश कहते हैं, जीवन का नया प्रकाश। तो राहुल जी आर्य समाजी हुए। इसी बीच 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई लेनिन के नेतृत्व में, और इस क्रांति की जो आगाज थी, जो क्रांति की जो आवाज थी, पूरे विश्व पटल पर सुनाई दी। राहुल जी ने रशियन क्रांति के बारे में पढ़ा, और राहुल जी इस रशियन क्रांति को लेकर भी काफी प्रभावित हुए। राहुल जी इसके बाद में लगातार अपनी यात्रा करते रहे। 1916-17 में राहुल जी की मुलाकात, इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात लखनऊ में भदंत बोधानंद से हुई, और भदंत बोधानंद से मुलाकात होने के बाद में यह उनके जीवन का काफी क्रांतिकारी बिंदु था, काफी परिवर्तनशील बिंदु था कि बोधानंद जी से मिलने के बाद में राहुल जी ने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्नों को, बोधानंद जी को बौद्ध धर्म से कुछ प्रश्नों के बारे में उनसे वार्तालाप किया, उनसे चर्चा की। हालांकि इसके पहले राहुल जी जब बौद्ध गया में गए थे तो कुछ बर्मी भिक्खुओं को उन्होंने वहां पर चैंटिंग करते हुए देखा था, परिक्रमा करते हुए देखा था, और उनके मुंह से एक शब्द सुना था, वो चक्खू चक्खू कहते थे। राहुल जी को चक्खू का मतलब नहीं समझा। राहुल जी ने भंते बोधानंद से पूछा कि ये चक्खू क्या होता है, तो चक्खू एक पाली वर्ड है, पाली शब्द है। बोधानंद जी ने उन्हें समझाया कि चक्खू मतलब चक्षु, आंख। एनलाइटन होने की बात भिक्खु कहते हैं, प्रकाशमय होने की बात कहते हैं, आंखें खोलने की बात कहते हैं, और वो आंखें कौन से चिंतन से खुलने की बात करते हैं, तो वो बुद्ध की वाणी से, बुद्ध के चिंतन से, एनलाइटमेंट की बात वो करते हैं। तब जाके राहुल जी को समझा कि ये चक्षु मतलब ये आंखों को खोलना है, एनलाइटेंट होना है, नए मार्ग को स्वीकार करना है। तो देखेंगे कि 1915 से 1917 तक का जो समय है, एक तो रूसी क्रांति का प्रभाव और बाद में भदंत बोधानंद से हुई वार्तालाप का प्रभाव, इन दोनों का बड़ा तगड़ा प्रभाव राहुल जी के वैचारिकी पर पड़ता है, और राहुल जी धीरे धीरे बौद्ध विचारधारा के प्रभाव में आने लगते हैं। राहुल जी बौद्ध तीर्थस्थलों की, बौद्ध धर्म के जो ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करते हैं, और यात्रा करने के बाद में वो देखते हैं कि बौद्ध तो स्थल है, ऐतिहासिक स्थल जो है सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण किए गए हो या अन्य सम्राटों द्वारा निर्माण किए गए हो, इन स्थलों की दुर्दशा को देखकर वे काफी दुखी होते हैं। और इसी बीच उनकी मुलाकात भदंत अनागरिक धम्मपाल से होती है, जो श्रीलंका से भारत में आकर बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार का महान कार्य करते रहते हैं। राहुल जी इस बीच कांग्रेस से जुड़ते हैं। कांग्रेस से इसलिए जुड़ते हैं कि वो आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान देना चाहते हैं, और इसी बीच 1922 में गया का अधिवेशन होता है, और गया के अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात राहुल जी बोलते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने, और अधिवेशन में रखते वो ये रखते हैं कि राहुल जी कहते हैं कि ये जो गया का महाविहार है, गया का मंदिर है, ये बौद्धों का मंदिर है। हम लोगों ने और देशवासियों ने इस मंदिर को, इस महाविहार को बौद्धों के सुपुर्द कर देना चाहिए। इस बड़ी बात को राहुल सांकृत्यायन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के समक्ष रखते हैं। ये बड़ी बात कांग्रेस के पटल पर प्रथम बार राहुल सांकृत्यायन के द्वारा रखी जाती है, जो आज भी
बौद्ध महाविहार गया का है वो पूरी तरह से बौद्धों के तरफ उसकी जो मैनेजमेंट है वो नहीं आई है। लेकिन इसका सबसे पहला जो आवाज उठाया गया था, मैं आपको सूचित कर दूं, 1922 के गया अधिवेशन के कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा ये उठाया गया था कि बौद्धों को ये सुपुर्द कर देना चाहिए। 1926 में राहुल जी की मुलाकात मेरठ में एक अति विशेष व्यक्ति से होती है जिनका नाम भदंत आनंद कौशल्यायन बाद में होता है। उनका प्रथम नाम था हरिनाम दास, दीक्षा के बाद में उनका नाम हुआ ब्रह्मचारी विश्वनाथ, और बाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा के बाद में यह हरिनाम दास भदंत आनंद कौशल्यायन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो 1926 में मेरठ में ये भदंत आनंद कौशल्यायन के साथ जो इनकी मुलाकात होती है और उसका रूपांतरण जो मैत्री में होता है, दोस्ती में होता है, आखिरी सांस लेने तक इनकी जो मित्रता है वो मित्रता टिकी रहती है। और मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, हर्ष के साथ सूचित करना चाहता हूं कि आधुनिक भारत में जो मैत्री की, जो दोस्ती की मिसालें दी जाती है, उनमें एक बड़ी मिसाल मैं आपको दे दूं, वे है भदंत आनंद कौशल्यायन और महापंडित राहुल सांकृत्यायन की दोस्ती की मिसाल। राहुल सांकृत्यायन ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा पत्र यदि किसी को भेजे तो वह अपनी तृतीय पत्नी कमला सांकृत्यायन को भेजे, और उससे कुछ कम पत्राचार उन्होंने किया, वे भदंत आनंद कौशल्यायन जी के साथ में किया। उनके काफी अंतरंग मित्र भदंत आनंद कौशल्यायन जी थे। राहुल जी को बोधानंद जी से मुलाकात के बाद में बौद्ध लिटरेचर पढ़ने के लिए, बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी के लिए वे लालायित थे, और इसी वक्त एक संस्कृत के शिक्षक की आवश्यकता आज के श्रीलंका के विद्यालंकार विहार में थी। तो भिक्खु श्रीनिवास जी ने राहुल जी को सूचित किया कि एक संस्कृत के शिक्षक की आवश्यकता विद्यालंकार विहार श्रीलंका में है, यदि आप जाना चाहते हैं तो हम प्रबंध कर देते हैं। और राहुल जी का प्रबंध वहां पर जाने के लिए किया गया। राहुल जी वहां पर गए और श्रीलंका के विद्यालंकार विहार में जो बौद्धों का था, वहां बौद्ध बड़े पैमाने पर रहते थे, उनको संस्कृत का पढ़ाने का काम राहुल जी करते थे। उसी समय वहां पर भदंत आनंद कौशल्यायन भी पढ़ाने का काम करते थे। तो ये जो समय वहां पर उन्होंने बिताया, उसी दौरान उन्होंने अनेकों बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा, उस वक्त की बौद्ध पांडुलिपियों को उन्होंने देखा, और बौद्ध धर्म का प्रभाव उनके ऊपर में काफी पड़ा। राहुल जी की तृष्णा बौद्ध धर्म के साहित्य को पढ़ने की, बौद्ध धर्म को जानने की उनकी तृष्णा धीरे धीरे बढ़ती गई। और राहुल जी ने जब खोजा कि बौद्ध धर्म के बारे में अधिक जानकारी हमें कहाँ मिल पाएगी, तो उसका उत्तर मिला, ये जानकारी या जो ग्रंथ है बड़े पैमाने पर, जो मूल बौद्ध ग्रंथों की जो लिपियां है वो लिपियां तिब्बत में मिलेगी। क्योंकि मुगल आक्रमण के दौरान और यहाँ पर की जो ब्राह्मणी व्यवस्था के पुनरुज्जीवन के बाद में बौद्ध विहारों को काफी जलाया गया था 12वीं शताब्दी में, और कुछ भिक्खु बौद्ध पांडुलिपियों को लेकर, बौद्ध साहित्य को, मूल साहित्य को लेकर वे बौद्ध भिक्खु भारत के करीब के तिब्बत में वहां पर पलायन करके उन्होंने उस ग्रंथों को तिब्बती भाषा में ट्रांसलेट कर दिया था, ताकि उनका ये सोचना था कि ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ यदि हिंदी, पाली या संस्कृत में रहेंगे और यदि नष्ट कर दिए जाएंगे तो इसको जानने वाला कोई नहीं रहेगा। और इसीलिए इन्होंने इस ग्रंथों को संस्कृत और पाली में जो विशेषता ग्रंथ थे उनको तिब्बती भाषा में अनुवादित करके रखा, और एक परंपरा ऐसी बना दी कि ये ग्रंथों का जो लिप्यांतर है, ग्रंथों का जो अनुवादन है, ये कंटिन्यूस चलता रहे, ताकि ये जो भारत से आए हुई ये जो बौद्ध धम्म की धन संपदा है, ये संपदा वहां पर टिकी रहे। और इसीलिए राहुल जी ने तिब्बत जाने का प्लान बनाया। मित्रों, साथियों, मैं आपको बता दूं कि राहुल जी ने तिब्बत की 4 यात्राएं की। पहली यात्रा 1929 में की, दूसरी यात्रा उन्होंने 1934 में की, तीसरी यात्रा 1936 में की, और चौथी यात्रा 1938 में राहुल सांकृत्यायन ने की। अब ये राहुल सांकृत्यायन के जीवन का सबसे यदि महत्वपूर्ण अध्याय कोई है तो तिब्बत की 4 यात्रा। अब राहुल जी ने ये तिब्बत की 4 यात्राएं क्यों की थी? राहुल जी का उद्देश्य क्या था? राहुल जी का एकमात्र उद्देश्य तिब्बत की 4 यात्रा करने के पीछे था। राहुल जी तिब्बत जाकर उन ग्रंथों को खोजना चाहते थे जो ग्रंथ भारत से मूल रूप से नष्ट हो चुके थे, जैसे धम्मकीर्तिका,
प्रमाण वार्तिक नष्ट हो चुका था, नागार्जुन का शून्यवाद नाम का ग्रंथ नष्ट हो चुका था, असंग भदंत असंग के कुछ ग्रंथ यहां पर से उनका लोप हो चुका था, भंते ज्ञानश्री के कुछ ग्रंथों का लोप हो चुका था। बहुत सारे ग्रंथ जो मूल पाली या संस्कृत में लिखे गए थे, खास करके संस्कृत में लिखे गए थे, महायान परंपरा के जो ग्रंथ थे हमारे यहां से लुप्त हो गए थे, और ये सारे ग्रंथ तिब्बती भाषा में अब तिब्बत में मौजूद थे। उस वक्त तिब्बत पर ब्रिटिश शासन था और भारतीयों को तिब्बत में जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को लगता था कि भारत के लोग जाकर तिब्बत में भी आजादी का दीपक जला देंगे, इसलिए भारतीयों को वहां पर जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं थी, कोई एंट्री नहीं थी। अब राहुल जी को जाना तो तिब्बत में था, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों को उनको ढूंढना था, तो तिब्बत जाए तो कैसे जाए, तिब्बत जाना इतना आसान नहीं था। उस समय नेपाल तिब्बत से जुड़ा हुआ है और भारत से भी जुड़ा हुआ है। नेपाल में काफी तिब्बती लामा नेपाल की सीमा से लांघकर तिब्बत के सीमा से लांघकर नेपाल में आया करते थे, और नेपाल में उनके कुछ वहां पर जो बौद्ध धर्म को मानने वाले, लामा परंपरा को मानने वाले बहुत सारे भक्त उस वक्त थे, तो उनके साथ में लामा यहां पर आते थे। ऐसे ही एक लामा के साथ में राहुल जी पहले तो एक महाशिवरात्रि के दिन, जिस दिन सीमा पर, नेपाल की सीमा पर जिस दिन निगरानी नहीं होती थी, उस एक महाशिवरात्रि के दिन एक खुले ट्रक में वे उत्तर भारत से नेपाल चले गए। बाद में एक लामा को उन्होंने खोजा और लामा को उन्होंने बोला कि मैं बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का काम करने वाला हूं, मैं कुछ ग्रंथों की खोज में तिब्बत जाना चाहता हूं, कृपया आप अपनी जो टोली या जो संघ है, जो समूह है, उसमें आप मुझे ले ले और आपके साथ मुझे कृपा करके तिब्बत ले चले। अब लामाओं का अपना एक अलग अंदाज था। लामा के साथ में राहुल जी 1-1.5 महीना नेपाल रहे। लामा कहते थे अभी तिब्बत चलेंगे, बाद में तिब्बत चलेंगे। राहुल जी थक गए, लेकिन वो तिब्बत नहीं जा पाए। बाद में उन्होंने एक दिन वे तिब्बत से, नेपाल से निकले और तिब्बत जाने के लिए निकले। अब तिब्बत जाने के लिए नेपाल से निकले तो अपनी पहचान को छुपाने के लिए, क्योंकि कोई भी भारतीय इंसान नहीं जा सकता था। राहुल सांकृत्यायन ने कितने तो दिन स्नान नहीं किया, नहाया नहीं। अब क्यों नहीं नहाया? ताकि शरीर पर मैल जमा हो और उनकी आइडेंटिटी छप जाए, वो मटमैले लगे, वो ऐसे लगे कि मतलब वो कोई प्रवास करने वाला कोई यात्री है, ऐसे एकदम वो लगे, ताकि उनके तरफ में किसी का ध्यान नहीं जाए। क्योंकि राहुल जी बड़े ऊंचे थे, 6 फुट तक उनकी हाइट थी, बड़े गोरे थे, दिखने में मानो बिल्कुल प्राचीन भारत के कोई बौद्ध परंपरा के भिक्षु के, तेजमान भिक्षु की तरह दिखते थे, और इसलिए उन्होंने वो एक रूप धारण किया। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बर्मी भिक्षु से हुई, जो बर्मी भिक्षु उन्हें बोध गया में मिला था, और बाद में तिब्बती सीमा पर पहुंचकर उन्होंने अपना नाम, तिब्बती नाम बताया। वो बर्मी बौद्ध भिक्षु ने उसकी मदद की, और इस प्रकार से राहुल जी बड़े परेशानी के बाद, बड़े कठिनाई के बाद कैसे कर वे तिब्बत पर पहुंचे। और तिब्बत पर पहुंचने के बाद में जब उन्होंने लामा, जो दलाई लामा का जो महल था, उसकी जो गगनचुंबी जो गुम्फा थी, उसको देखकर उनको बड़ा हर्ष लगा कि वे उस जमी पर आए हैं जिस जमी पर बौद्ध के लिटरेचर जो भारत से लाया गया है वे वहां पर है। और राहुल जी की चारों यात्राएं, राहुल जी को, अब ये जो बौद्ध ग्रंथ थे ये तिब्बत में अनेकों मठों में, अनेकों लामाओं के विहारों में बिखरे पड़े हुए थे, और इनको खोजना बड़ी टेढ़ी खीर थी। सबसे पहले बात तो भाषा की दिक्कत थी, और भाषा की दिक्कत के लिए राहुल जी ने एक रास्ता खोजा था। नेपाल में नेवार नाम की कम्युनिटी होती है, नेवार नाम की, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले कम्युनिटी थी। ये जो नेवार जाति के लोग थे, ये नेवार जाति के लोग नेपाल में व्यापार करते थे, उनको तिब्बत में व्यापार करते थे, उनको तिब्बती आती थी। तो ऐसे दो एक फैमिली थी, धर्ममान शाहू और उनके बेटे, उनसे उनकी दोस्ती थी राहुल जी की। इन्होंने वहां पर उनको अपना साथी बनाया, और तिब्बती ये उनके साथ में हिंदी और संस्कृत में बात करते थे, और तिब्बती में बाकी लोगों को समझाते थे। अब तिब्बत तो पहुंच गए, तिब्बत जाकर जाना किस विहार में है, किस मठ में जाना है, क्योंकि तिब्बत के रास्ते इतने बेकार थे कि खच्चरों पर जाया जाता था, और रास्ता नाम की कोई चीज नहीं थी, और खच्चरों पर जाकर दूर दूर की यात्रा करना, और खाने के लिए कुछ नहीं था। खाने के लिए 2 ही चीज मिलती थी,
एक तो राहुल जी ने सत्तू काफ़ी बांधा था, जो राहुल जी बिहार से उनका काफ़ी ताल्लुक था, बिहार में सत्तू काफ़ी खाया जाता है, तो वो और चाय, बस याक के दूध की चाय और सत्तू, कुछ दिन के बाद वो भी खत्म हो गया। तो रास्ते में जो भी किसी भी गृहस्थ के घर वो रुकते थे और चाय पिला देने की बात करते थे, तो इस प्रकार से भूखे प्यासे रहकर कभी रात में पेड़ के नीचे सो लिए, मच्छरों ने काट लिया, बीमार पड़ गए और कोई औषधि नहीं, कुछ नहीं, ऐसी परिस्थिति में राहुल जी तिब्बत पहुंचते हैं और तिब्बत पहुंचने के बाद में वो अनेकों विहारों में ढूंढते हैं। पहली यात्रा में तो उन्हें कुछ मिलता नहीं, लेकिन पहली यात्रा में उन्हें काफ़ी संदर्भ मिल जाते हैं कि कहाँ पर जाया जाना चाहिए और कहाँ पर वो सारा साहित्य उनको मिलेगा। अब तिब्बत पहुंचने के बाद में रहना कैसे, पैसे कैसे खर्चा करें, इसकी उनको परेशानी थी। उन्होंने तार किया, तार किसे कर सकते थे, तार किया भदंत आनंद कौशल्यायन को विद्यालंकार विहार में श्रीलंका में कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। भदंत आनंद कौशल्यायन ने उनको श्रीलंका से 3,000 रुपये उस वक्त भेजे। अब 3,000 रुपये आज हमें बहुत कम लगते, उस समय में कितनी बड़ी वो अमाउंट थी। दूसरे जो थे आचार्य नरेंद्र देव, जिन्होंने बौद्ध धर्म कर काफ़ी अच्छा किताब लिखी है, इन्होंने दर माह 50 रुपये उन्हें भेजने की व्यवस्था कर दी। और इस पहला जो उनका तिब्बत यात्रा थी, पहली तिब्बत यात्रा में राहुल जी ने बहुत बड़ा काम किया। समरे मठ में वो गए। समरे मठ वहाँ पर काफ़ी फेमस मठ है और उन्होंने वहाँ पर थंका पेंटिंग होती है जो बुद्धिस्ट रिलीजन से इंपोर्ट ये होती है। आज उनकी कीमत फॉरेन में ओरिजिनल थंका पेंटिंग की कीमत 4-4 लाख और 5-5 लाख रुपए की होती है, इतने महंगे थंका पेंटिंग्स होते हैं। तो राहुल जी भारत में आए और जो उन्हें साहित्य इस बार मिला वो साहित्य 17 या 18 खेचरों पर लाद कर लाए। और इसमें एक अहम चीज वो लाए थे कंजूर और तंजूर। कंजूर और तंजूर बौद्ध ग्रंथों का एक संकलन है। इसमें त्रिपिटक भी आता है, बहुत सारे ग्रंथ इसमें आता है। इतना बड़ा साहित्य वे लेकर आए और बड़ा बौद्ध साहित्य के पुनरुद्धार का बड़ा काम पहली यात्रा में उन्होंने किया। उसके बाद में उनकी अनुरक्ति बौद्ध धर्म के ऊपर में हुई और वे रुके नहीं, फिर श्रीलंका गए, श्रीलंका विद्यालंकार यूनिवर्सिटी गए, विद्यालंकार विहार गए और वहाँ पर 1930 में केदारनाथ पांडे, जो बाद में रामोदार साधु बने थे, इन केदारनाथ पांडे ने 1930 में श्रीलंका के विद्यालंकार विहार में विधिवत रूप से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उनका तीसरी बार नामांतरण हुआ राहुल सांकृत्यायन। हालांकि राहुल जी अपना पहला नाम ही जारी रखना चाहते थे, लेकिन संघ नायक की ओर से आदेश हुआ कि बौद्ध धर्म की दीक्षा के बाद में नामांतरण होना चाहिए। तो राहुल जी के पास में सोचने के लिए समय नहीं था। राहुल जी ने सोचा कि तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल, उन्होंने वो राहुल नाम चुना और इनका जो गोत्र था वो था सांकृत और इसीलिए उनका नाम उन्होंने संघ नायक को उन्होंने नाम का प्रस्ताव रखा कि मेरा नाम राहुल सांकृत्यायन होना चाहिए। तो 1930 के बाद केदारनाथ पांडे, बाद में जो रामोदर दास साधु बने, वे राहुल सांकृत्यायन बने और इसी नाम से राहुल सांकृत्यायन अजरामर हुए और इसी नाम से आज राहुल सांकृत्यायन को जाना जाता है। इनकी जो तिब्बत यात्रा थी, तिब्बत यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि कुछ दूसरी तिब्बत यात्रा के वक्त तो ऐसा समय आया कि राहुल जी अनेक मठों में, समरे मठ हो, अनेक मठों में घूमते थे, कुंदेलिंग विहार हो, ऐसे बहुत मठों में वो वहाँ पर घूमते थे और वहाँ पे लामाओं को जाकर नमस्कार करते थे, उनको विनती करते थे, उनको भेंट वस्तुएं देते थे और उनको कहते थे कि आप मुझे कृपया अपना जो मठ है उसकी जो पुस्तकालय है वो पुस्तकालय मुझे कृपया दिखाइए, मैं कुछ खोजने को आया हूँ और मैं बौद्ध धर्म को मानने वाला हूँ। और राहुल जी पहली यात्रा के बाद उन्होंने जो तीनों यात्राएं की बौद्ध भिक्खु के रूप में की और ये उन्होंने जानबूझकर किया था क्योंकि तिब्बत में बौद्ध भिक्खु की काफ़ी इज्जत थी और इसलिए बौद्ध भिक्खु के रूप में वो पूरे तिब्बत में कहीं पर भी आवागमन कर सकते थे। तो दूसरी तिब्बत यात्रा उन्होंने 1934 में की, अनेक मठों में वो गए। लासा जो तिब्बत की उस वक्त की राजधानी थी, कुंदेलिंग विहार में उन्हें धम्म कीर्ति के वाद न्याय पर शांत रक्षित के टीका की एक अनमोल पोथी मिली और वो उन्होंने
वो ग्रंथ देखकर वो काफ़ी उछलने लगे, उनको काफ़ी खुशी हुई। इसके साथ ही उन्हें प्रमाण वार्तिक, जो धम्म कीर्ति का महान ग्रंथ है। अच्छा, मैं प्रमाण वार्तिक के बारे में आपको बता दूं, हम प्रमाण वार्तिक के बारे में काफ़ी कम जानते हैं। प्रमाण वार्तिक ये उस धम्म कीर्ति का ग्रंथ है जो धम्म कीर्ति बौद्ध न्यायिकता, बौद्ध न्याय शास्त्र का ये अजरामर ग्रंथ है, जिसको भले भले सनातनी दार्शनिक भी इसको काट नहीं पाए। ये अपने आप में बेजोड़ ग्रंथ है। राहुल जी जिस ग्रंथ के पीछे पड़े थे वो ग्रंथ यही था, धम्म कीर्ति का ग्रंथ था। और राहुल जी कहते हैं दिगनाग और धम्म कीर्ति जैसे नैयायिकों ने बौद्ध साहित्य को समृद्ध किया था और वे हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिवादी थे। तो राहुल जी धम्म कीर्ति के पीछे पागल थे, उनको प्रमाण वार्तिक चाहिए था, क्योंकि यह बौद्ध न्याय शास्त्र का अत्युत्तम ग्रंथ था और इस न्याय शास्त्र के जरिए सनातनी विचारवंतों को, सनातनी विद्वानों को मात दी जा सकती थी और धम्म कीर्ति ने वो चीज की थी। तो इस धम्म कीर्ति के प्रमाण वार्तिक के पीछे थे। और ये धम्म कीर्ति का जो टीका थी, ये टीका उन्हें दूसरी यात्रा में मिली। राहुल जी काफ़ी हर्ष से खुश हुए और राहुल जी ने ये ग्रंथों को भी भारत में साथ में लाया। राहुल जी की जो तीसरी यात्रा थी 1936 की, ये सबसे अहम है उनकी यात्राओं में। वे राहुल जी साक्या विहार में पहुंचे। साक्या विहार आप गूगल पर भी सर्च करिए। साक्या विहार वर्तमान में बौद्ध धनराशि के लिए, बौद्ध पुस्तकों के लिए पूरे विश्व में अजरामर है। हालांकि आज तिब्बत चीन के नियंत्रण में होने के कारण तिब्बत जाना हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात होती है, लेकिन साक्या विहार, साक्या मठ यदि हम पहुंचे तो मान लीजिए उन प्राचीन बौद्ध दार्शनिकों को, तो उनसे, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को हम देख पाएंगे। और ये तीसरी जो यात्रा थी, राहुल जी साक्या विहार में पहुंचे। साक्या विहार में इस बार उन्होंने काफी ग्रंथों को खोजा, और ग्रंथों को खोजने का काम हम जैसे लाइब्रेरी में ग्रंथ खोजते वैसा नहीं था। उस वक्त तिब्बत में लाइट नहीं होती थी, प्रकाश योजना नहीं थी। दिए के लाइट में, अंधेरे में, धूल में भरे हुए किताबों को वो ढूंढते थे। आप कल्पना करिए कि एक दिया लेकर आप ऐसे पुस्तकालय में हैं, ऐसे ग्रंथ राशि में जिसके ऊपर में धूल पड़ी है, हाथ से धूल, और धूल इतनी मोटी कि इतनी जाड़ी धूल पड़ी है, और उस धूल में, अंधेरे में उस तिब्बती और संस्कृत भाषा के बौद्ध ग्रंथों को खोजना कितना टेढ़ा काम होता था। और एक ग्रंथ नहीं, हजारों ग्रंथ राशि वहां पर पड़ी होती थी, उनमें से उन चुनिंदा ग्रंथों को ढूंढना जो भारत से लुप्त हुए थे। ये काम इन्होंने किया। राहुल जी कैमरा लेके साथ में जाते थे, क्योंकि कुछ बौद्ध के जो मठाधिपति थे वो ग्रंथ लेकर जाने की अनुमति नहीं देते थे। तो राहुल जी उनसे विनती करते थे कि मुझे केवल आप फोटो लेने दीजिए। राहुल जी उसका फोटो निकालते थे, वो नेगेटिव भारत में लाके उसको पॉजिटिव में, चित्रों में तब्दील करते थे। कभी कभी कैमरा खराब हो जाता था, फोटो नहीं बन पाती थी, तो राहुल जी अपने हाथ से, पेन से, नोटबुक में वो ग्रंथों की जानकारी को उतारते थे। आप देखिए बौद्ध ग्रंथों के पीछे राहुल जी पागल हो पड़े थे। उनके इस ग्रंथों को उनको पुनरुद्धार करना था और बौद्ध साहित्य की विरासत में एक नया पन्ना जोड़ना था, जो आज का हमारा विषय है। कि मैं इसलिए एक बात यहां पर एक स्टेटमेंट करना चाहता हूं कि जैसे हुएन सेंग, जो चीनी प्रवासी भारत में आया प्राचीन समय में, और ह्यूएन संग ने भारत से जैसी बौद्ध ग्रंथों की बौद्ध संपदा चीन में लेकर एक बड़ा अनूठा काम किया था, उसी प्रकार से मैं राहुल सांकृत्यायन के लिए कहना चाहता हूं कि राहुल सांकृत्यायन 20वीं सदी के ह्यूएन संग थे। राहुल सांकृत्यायन 20वीं सदी के ह्यूएन संग थे, जिन्होंने तिब्बत में जाकर भारत से खोए हुए बौद्ध ग्रंथों के पुनरुद्धार में अपनी पूरी जान लगा दी। यही नहीं, बहुत बार उनकी मुलाकात वहां के डाकुओं से भी हुई, उनके ऊपर में गोलियां भी चली। राहुल जी मरते मरते बचे। राहुल जी काफी बार बीमार भी पड़े, लेकिन हार नहीं मानी, और 4 बार, क्योंकि वो प्यास थी कि ये ग्रंथ वापस आने चाहिए। बौद्ध साहित्य, बौद्ध संपदा, बौद्ध धरोहर जो भारत की है वो भारत को मिलनी चाहिए, ये राहुल जी की प्यास थी। और इस प्यास में, ग्रंथों की भूख में राहुल जी तिब्बत जाते थे। और तीसरी जो यात्रा थी, ये यात्रा उनकी काफी सक्सेसफुल रही, काफी यशस्वी रही। साक्या मठ के लाखंग छेम्पो कोठी पर उन्होंने छगपे लाखंग नाम के पुस्तकालय को खोला,
और 25 मई 1936 का वो स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला दिन था, जिस दिन राहुल जी को यहाँ पर प्रमाण वार्तिक भाष्य, कर्णक गोमे लिखित स्ववृत्ती टीका, असंग बौद्ध भिक्खू असंग के लिखित योगाचार भूमि, वैसे ही चांद्र व्याकरण पर टीका, और सबसे इंपॉर्टेंट बौद्ध तत्वज्ञ दिग्नाग का प्रमाण समुच्चय, ये ग्रंथ राहुल जी को यहाँ पर मिला। और यही नहीं, दूसरी यात्रा में उन्हें प्रमाण वार्तिक जो मिला था वो तिब्बती लैंग्वेज में मिला था। अब इस बार प्रमाण वार्तिक जो मूल ग्रंथ जो धम्म कीर्ति का था, ये धम्म कीर्ति का प्रमाण वार्तिक मूल ग्रंथ मिला। और राहुल जी ने जैसे ही ये खबर उनके मित्र बड़े इतिहासकार बिहार पटना के काशी प्रसाद जायसवाल को दी, और ये जब खबर पेपरों में आने लगी कि प्रमाण वार्तिक और बौद्ध विद्वानों के ग्रंथ राहुल जी ने खोज लिए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबरें छपी। रशिया के उस वक्त के जो बड़े बौद्ध विद्वान जिनका नाम शेरबात्स्की था, शेरबात्स्की को भी काफ़ी खुशी हुई। शेरबात्स्की रशिया के बड़े प्रचंड बौद्ध विद्वान उस समय में थे। शेरबात्स्की ने राहुल जी को रशिया में आने का आमंत्रण दिया, और इस प्रकार से ये बड़ी खोज राहुल जी को मिली, राहुल जी की हुई। इसी प्रकार से अभिधर्म कोश भाष्य जो वसुबंधु द्वारा लिखा गया ग्रंथ था, ये ग्रंथ मिला। सरहपा जो बौद्ध संप्रदाय थे, उन बौद्ध संप्रदाय से निकला हुआ एक संप्रदाय, उसके एक बड़े जो नेता थे सरहपा, उनका दोहा कोश उनको मिला। तर्क रहस्य नाम का ग्रंथ मिला, वाद रहस्य नाम का ग्रंथ मिला, और इन सारे ग्रंथों को लेकर राहुल जी भारत पहुंचे। अनेकों अनेक काष्ठ शिल्प की बुद्ध की मूर्ति, काष्ठ शिल्प के लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे बौद्ध गया के प्रति विहार राहुल जी को वहां पर मिले। राहुल जी ने ये सारी संपदा जो है यहाँ पर लाई। कुछ संपदा को, कुछ ग्रंथों को, कुछ चित्रों को उन्होंने जो जहाँ पर श्रीलंका में पढ़ाते थे विद्यालंकार विहार को दान किया, और बहुत सारी जो सामग्री थी वो सामग्री पटना म्यूजियम को उन्होंने दिया। आज भी यदि आप पटना म्यूजियम जाएंगे तो पटना म्यूजियम में राहुल संग्रहालय नाम का एक कक्ष है। आप राहुल संग्रहालय कक्ष में जाइए, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इतनी बड़ी सामग्री, इतनी मौल्यवान सामग्री राहुल जी ने वहां से जो भारत से लुप्त हो गई थी उसका पुनरुद्धार करके राहुल सांकृत्यायन ने लाई। वो पटना म्यूजियम में आज भी है। आप जाइए राहुल पटना म्यूजियम के राहुल संग्रहालय में, आपको ये सारी सामग्री आपको वहां पर मिलेगी। राहुल सांकृत्यायन जी ने चौथी यात्रा तिब्बत की 1938 में की। यहाँ पर उन्हें कुछ ज़्यादा साहित्य, ज़्यादा सामग्री नहीं मिली, लेकिन ज्ञानश्री बौद्ध भिक्खु ज्ञानश्री लिखित बौद्ध तत्वज्ञान के 12 ग्रंथ उन्हें एक मठ में मिले। और ये चारों यात्रा करने के बाद में राहुल जी ने बौद्ध साहित्य का बड़ा पुनरुद्धार किया। और राहुल जी ने इन चारों यात्राओं के बाद में खुद स्वयं भी अनेक ग्रंथों का संपादन किया। राहुल जी जैसे जैसे पढ़ते गए, जैसे जैसे लिखते गए, राहुल जी को यह समझ में आया कि भारत की प्राचीन विरासत उन्हें बौद्ध धर्म के इन ग्रंथों में, खास करके संस्कृत बौद्ध ग्रंथों में, कुछ कमोबेश पाली ग्रंथों में उन्हें दिखाई दी, और ये बड़े महत्वपूर्ण काम किया। आप देखिए कि जब आधुनिक भारत का समय है, आधुनिक भारत के समय में उत्तर भारत में खास करके बौद्ध धर्म को लेकर और बौद्ध तत्वज्ञान को लेकर काम करने वाले लोग काफी कम थे, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी। क्योंकि मध्यकाल ये मुगल पीरियड है, और मुगल पीरियड में तो आप मान लीजिए कि मुगलों का वर्चस्व रहा, इधर में हिंदू संस्कृति रही, तो बौद्ध धर्म की उतनी जानकारी ना पढ़ने वाले, ना लिखने वाले, ना ग्रंथों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस समय में राहुल सांकृत्यायन बौद्ध धर्म के ग्रंथों का पुनरुद्धार करके उसको भारत लाते हैं, उसे लिखते हैं, उसे लोगों के बीच में फैलाते हैं। और राहुल जी की ही ये देन है कि आज हम लोग सारे जो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, तमाम प्रकार के बौद्ध ग्रंथ आज भी पढ़ते हैं। वो हिंदी ग्रंथ यदि आप देखेंगे और मराठी भाषांतरित तो कुछ ग्रंथ देखेंगे, खास करके हिंदी ग्रंथ यदि आप देखेंगे तो वो ग्रंथ राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखे हुए हैं। ये बड़ा मौलिक काम, जो प्रारंभिक काम भारत में बुद्धिस्ट लिटरेचर को, राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का काम नहीं किया, वो भदंता आनंद कौशल्यायन ने किया।
राहुल सांकृत्यायन का काम जो है वो बौद्ध साहित्य के पुनर्निर्माण में है, बौद्ध धर्म के इतिहास की विरासत को कंटिन्यू करना है जो बीच में खंडित हो गई थी। ये बड़ा अपने आप में, क्योंकि खंडित परंपरा को जोड़ना ये बड़ा दुर्लभ काम होता है। इस काम को अंजाम देने का जो श्रेय है वो त्रिपिटकाचार्य मतलब तीनों पिटकों के, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों पिटकों का पांडित्यपूर्ण अध्ययन करने के लिए श्रीलंका के विद्यालंकार विहार ने उन्हें त्रिपिटकाचार्य की पदवी दी थी। इतने बड़े ज्ञानी राहुल जी थे। उस वक्त अनागरिक धम्मपाल जी का काम बड़ा था, देवप्रिय वली सिन्हा का काम बड़ा था, धर्मानंद कोसंबी जी का काम बड़ा था, भदंत बोधानंद जी का काम बड़ा था, प्रोफेसर लक्ष्मी नरसू जी का काम बड़ा था, भदंत आनंद कौशल्यायन का काम बड़ा था, बाबा साहब अम्बेडकर का काम बड़ा था। बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर से पूर्व या समकालीन जो व्यक्तित्व है वे राहुल सांकृत्यायन है। और राहुल जी ने इस बौद्ध विरासत, जो बौद्ध इतिहास को कंटिन्यूएशन में लाने का जो काम किया वो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राहुल जी ने ये ग्रंथ लाए तो सही, ये ग्रंथ पटना म्यूजियम में रखे। अब इस ग्रंथों को छोड़कर राहुल जी ने स्वयं बौद्ध इतिहास, बौद्ध साहित्य और बौद्ध संस्कृति के, बौद्ध तत्वज्ञान के ऊपर में अनेकों ग्रंथों का निर्माण किया। वो था संपादित ग्रंथ, बताता हूं मैं। अभिधम्म कोश है जो आचार्य वसुबंधु द्वारा लिखा गया था। बुद्धचर्या नाम का एक ग्रंथ राहुल जी का है, यदि आपको मिलता है तो आप पढ़ लीजिए। बड़ा जबरदस्त ग्रंथ है बुद्धचर्या नाम का ग्रंथ, स्वयं राहुल जी द्वारा लिखा है। धम्मपद राहुल जी द्वारा लिखा हुआ है। विनय पिटक उन्होंने लिखा, भिक्खु पातिमोक्ष लिखा, भिक्खुनी पातिमोक्ष लिखा, महावग्ग लिखा, चूलवग्ग लिखा। धम्मकृति के प्रमाण वार्ती को उन्होंने संपादित किया। प्रमाण वार्तिक भाष्य दूसरा ग्रंथ जो था, जो बौद्ध भिक्खु प्रज्ञाकर गुप्त द्वारा लिखा गया था, उसको संपादित किया। और राहुल जी ने तिब्बत में जो देखा, उस वक्त के बौद्ध धर्म की स्थिति को जो दिखा, उसके बारे में तिब्बत में बौद्ध धर्म नाम की किताब लिखी। राहुल जी का अनूठा ग्रंथ जो चिंतन के रूप में अपने आप में अनूठा है वो ग्रंथ है बौद्ध दर्शन। राहुल जी ने यह ग्रंथ लिखा। राहुल जी का और एक अनूठा ग्रंथ है जिसका नाम है बौद्ध संस्कृति। बौद्ध संस्कृति ये ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण, पाली भाषा का इतिहास नाम का राहुल सांकृत्यायन जी का ग्रंथ है। इस ग्रंथों को भी आप पढ़िए। पाली भाषा के इतिहास के ऊपर में राहुल सांकृत्यायन ने लिखा। पुरातत्व निबंधावली राहुल जी ने लिखी। दिग्ग निकाय नाम का ग्रंथ लिखा। मध्यम निकाय नाम का ग्रंथ लिखा। आचार्य धर्मकृति के वाद न्याय का संपादन किया। खुद्दक पाक पाली ग्रंथ लिखा। सरहपादकृत दोहा कोश को राहुल जी ने संपादित किया। और छोटी सी एक किताब है लेकिन काफी क्रांतिकारी किताब है जिसका नाम है महामानव बुद्ध। ये किताब को राहुल जी ने लिखा। उस समय में इतनी बड़ी बौद्ध साहित्य को लिखने वाले राहुल जी अपने आप में अनूठे थे। और इन सारी साहित्य के जरिए, सारे किताबों के जरिए राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म की जो विरासत थी इस विरासत को कंटिन्यू करने का और आधुनिक पीरियड में, आधुनिक काल में इस विरासत को फिर से जगाकर बौद्धों के सुपुर्द करने का काम एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ सनातनी व्यक्ति बाद में बौद्ध भिक्खु बनकर ये सारे काम करता है। पूरे उत्तर भारत में नहीं, जापान जाता है, मंगोलिया जाता है, तिब्बत जाता है, कोरिया जाता है, चीन जाता है, रशिया जाता है और इन सारे देशों में जाकर वे बौद्ध संस्कृति की बात करते हैं। बौद्ध भिक्खु के रूप में मंगोलिया जाते हैं। कोरिया में बरसों के बाद में कोई बौद्ध भिक्खु भारत से गया तो वो महापंडित त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन थे। अनेकों लोगों से दोस्ती करते हैं, अनेक लोगों से मित्रता करते हैं और बौद्ध धर्म की, बौद्ध साहित्य, बौद्ध तत्वज्ञान की, बौद्ध चिंतन की बात राहुल सांकृत्यायन करते हैं। तो ये उनकी बौद्ध धर्म के इतिहास के विरासत को दी हुई अनूठी देन है। उसके लिए हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करने चाहिए, उनके प्रति हमें आभार व्यक्त करने चाहिए, उनके प्रति हमें धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, उनके कृतियों को हमें सम्मान करना चाहिए। राहुल जी कुछ दिनों के बाद में बौद्ध धर्म का भिक्खु का चोला उतार देते हैं और वो मार्क्सवादी बन जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन का पहला पड़ाव था जन्म से सनातनी थे, बाद में वैष्णव साधु बने, बाद में आर्य समाजी बने, बाद में बौद्ध धर्मी बने। अब बौद्ध धर्मी बनने के बाद में राहुल जी में जो परिवर्तन आया था, राहुल जी पहले ईश्वर को मानते थे। बौद्ध धर्म की संगत में आकर राहुल जी ने कहा कि ईश्वर मिथ्या है।
ईश्वर मिथ्या है, ईश्वर झूठ है, झूठ का सहारा है। बौद्ध धर्म के सानिध्य में आने के बाद में राहुल जी में अति क्रांतिकारी परिवर्तन दिखते हैं। राहुल जी विज्ञान की बात करते हैं, राहुल जी तर्क की बात करते हैं, राहुल जी वाद की बात करते हैं, राहुल जी प्रगतिशीलता की बात करते हैं, राहुल जी न्यायशीलता की बात करते हैं। तो राहुल जी के जीवन में बौद्ध धर्म का इतना महत्वपूर्ण रोल है, क्रांतिकारी रोल है कि राहुल जी को बदलने में, राहुल जी के व्यक्तित्व के आमूल चूल परिवर्तन में यदि किसी विचारधारा का बड़ा योगदान यदि रहा है तो वो बौद्ध धर्म का रहा है। और बौद्ध धर्म ने ही राहुल सांकृत्यायन को क्रांतिकारी बनाया। राहुल सांकृत्यायन के अन्य ग्रंथों में आपको मालूम है, वोल्गा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन मार्क्सवादी बने जरूर, राहुल सांकृत्यायन में कुछ बाद में धर्म की आलोचना भी की, बौद्ध धर्म पर उनके कुछ कटाक्ष भी बाद में आए, लेकिन आप देखेंगे कि राहुल सांकृत्यायन मार्क्सवादी बनने के बाद भी राहुल सांकृत्यायन का जो लगाव था वो बौद्ध धर्म से जुड़ा रहा। और आप राहुल सांकृत्यायन के लेखन में, चाहे उनसे वोल्गा की गंगा के किरदार ले लीजिए, चाहे कनेला की कथा उनकी उपन्यास है उनके किरदार ले लीजिए, राहुल सांकृत्यायन के सिंह सेनापति जो बौद्ध कैरेक्टर है, जय योधेय बौद्ध कैरेक्टर है, विस्मृत यात्री बौद्ध कैरेक्टर है, राहुल सांकृत्यायन के तमाम लेखन को इतिहास ग्रंथों को, साहित्य को आप ले लीजिए, आप पाएंगे कि राहुल सांकृत्यायन के तमाम किरदार थे बौद्ध विचारधारा से प्रभावित थे। राहुल सांकृत्यायन नवनिर्माण की बात करते हैं, राहुल सांकृत्यायन उन तमाम कर्मकांडों को, पुरोहितवाद को, उन तमाम विषमतावादी व्यवस्थाओं को, तमाम आडंबरों की आलोचना करते हैं, स्वयं के धर्म की भी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, नवनिर्माण होना चाहिए, समता के आधार पर नवनिर्माण होना चाहिए, नए समाज का निर्माण होना चाहिए। और राहुल जी लिखते हैं, तुम्हारे समाज की क्षय, तुम्हारे धर्म की क्षय, मतलब तुम्हारा समाज कैसा है, तुम्हारा धर्म कैसा है, उसकी क्षय हो, वो नाश हो, नया समाज निर्माण हो। इस नए समाज की बात राहुल जी कहते हैं। वो समाज जो था वो बौद्ध चिंतन पर, मार्क्सवादी चिंतन पर, और या कहे तो इसको भी छोड़ दीजिए, मानवतावादी चिंतन पर वो था। क्योंकि जैसे भदंत आनंद कौशल्यायन कहते हैं कि राहुल सांकृत्यायन को किसी विचारधारा में बांधना, उसे किसी पंथ या संप्रदाय का करना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि राहुल जी उस कबीर के वचन की याद दिलाते हैं कि साधु न चले जमात। राहुल जी साधु थे, वो बौद्ध भिक्खु बने, वो उनकी कोई जमात नहीं थी, इसलिए राहुल जी एक मानवतावादी धर्म के पक्षधर थे। राहुल जी नवनिर्माण की बात करते हैं और राहुल जी तमाम उन चीज़ों को आलोचना करते हैं जो मानवता के विकास में रोड़े पैदा करती है। राहुल जी अस्पृश्यता पर कटाक्ष करते हैं, राहुल जी जाति व्यवस्था की निंदा करते हैं, राहुल जी वेश्यावृत्ति पर टीका करते हैं, राहुल जी तमाम उन चीज़ों पर टीका करते हैं जो भारत के समाज में जो विषमताएं पाते हैं। और इसलिए राहुल जी के विचार काफी मात्रा में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिलते हुए दिखाई देते हैं। मैं एक बात आपको यहाँ पर शेयर कर दूं कि राहुल जी की मुलाकात बाबा साहब अम्बेडकर से एक बार हुई। राहुल जी मिलने गए, दिल्ली में उनके बंगले पर मिलने गए, तो बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त काफ़ी व्यस्त थे क्योंकि संविधान के निर्माण का काम चल रहा था। तो राहुल जी की तरफ बाबा साहब ने खाली एक बार देखा और काम की व्यस्तता के चलते वे बाबा साहब अम्बेडकर अपने काम को लेकर आगे चले गए। अब जिस व्यक्ति के साथ में, उनके मित्र के साथ में वो बाबा साहब से मिलने गए थे, तो उन्होंने बोला कि अरे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बाबा साहब ने आपसे बात भी नहीं कही। तो राहुल जी कहते हैं कि बड़े अड़ियल स्वभाव के हैं बाबा साहब। राहुल जी कहते हैं बड़े अड़ियल स्वभाव के हैं बाबा साहब, लेकिन उसने चंद मिनटों की मुलाकात में राहुल जी कहते हैं कि बाबा साहब 7 खून माफ करने लायक इंसान है। अब देखिए, बाबा साहब 7 खून माफ करने लायक इंसान है। इस विषय में बाबा साहब की स्तुति करते हैं। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो राहुल जी के मुंह से वे वचन निकले। राहुल जी कहते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के रूप में
ऐसा मजबूत झंडा भारत के भूमि में गाड़ दिया है कि इसे अभी कोई नहीं हिला पाएगा। राहुल जी की एक अंतिम मुलाकात काठमांडू में 1956 में जो बौद्ध धर्म की परिषद काठमांडू के नेपाल में हुई थी, वहां पर मुलाकात होती है। हालांकि बाबा साहब से वो मिल तो नहीं सकते, लेकिन वो श्रोताओं में बैठे होते हैं, क्योंकि काठमांडू की धम्म परिषद में राहुल जी बाबा साहब मुख्य वक्ता के रूप में जाते हैं। राहुल जी अपने डायरी में लिखते हैं, अपने एक पत्र जो उनके कमला सांकृत्यायन को लिखा है उसमें लिखते हैं कि बाबा साहब काफी थके हुए महसूस होते हैं और बाबा साहब ने घोषणा की है कि मैं यदि और कुछ दिन जी जाऊं तो भारत में करोड़ों बौद्ध बनाकर दिखाऊं। ऐसी बात राहुल जी बाबा साहब के लिए कहते थे। तो बाबा साहब और राहुल जी की बहुत ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, बहुत वार्तालाप नहीं हुई, लेकिन वैचारिक तौर पर जिस समाज का निर्माण बाबा साहब करना चाहते हैं, कुछ हद तक राहुल जी भी उसी मार्ग को चुनते हुए हमें दिखाई देते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में ऐसी ऐसी चीजें लिखी है जो चीजें किसी और इतिहास लेखक ने नहीं लिखी है। मध्य एशिया का इतिहास 2 खंडों में उनकी एक किताब है, आप जरूर पढ़िए, मिलती नहीं है लेकिन पढ़िए, आप कहीं मिलती है तो या फिर मैं आपको उपलब्ध करा सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। तो मध्य एशिया के इतिहास में, अब नाम तो मध्य एशिया का इतिहास है, लेकिन पाएंगे कि मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रभाव, विस्तार और लोप, डिक्लाइन की बात राहुल जी कहते हैं। ऐसे अनूठे अनूठे तथ्य सर्वप्रथम राहुल जी ने बौद्ध धर्म के बारे में दिए हैं कि कोई भारतीय इतिहासकार ने इसके पहले नहीं दिए हैं। राहुल जी जो तथ्य हमें बताते हैं वो कहते हैं कि तुर्क थे, जो आज मुस्लिम है, वो तुर्क पहले बौद्ध थे, वो तुर्क पहले बौद्ध थे। मंगोल है, मंगोल बौद्ध थे, मंगोलों के गुरु बौद्ध थे। कौन थे? तिब्बती लामा परंपराओं के जो लोग थे वो मंगोलों के गुरु थे। तुर्क बौद्ध थे। बाद में ये जो मध्य एशिया की ये जो बर्बर जातियां थी, जो जिन्होंने बाद में बड़े विश्व के भूपटल पर राज किया, ये जो लोग थे, ये लोग बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हुए। तो इस्लाम में क्यों कन्वर्ट हुए, इसके बारे में राहुल जी लिखते हैं कि अब चंगेज खान का नाम आपने सुना होगा, बड़ा क्रूर जिसको इतिहास में पेश करते, बौद्ध धर्म को कुछ हद तक मानने वाला था। उसके बाद में उसके जितने बेटे हुए सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अब ये बौद्ध धर्मी लोग थे। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म बड़े पैमाने पर फैला था, बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षु वहां पे गए थे। अब वो इस्लाम में कैसे रूपांतरित हुए? तो राहुल जी लिखते हैं कि इसके लिए अंधश्रद्धा जिम्मेवार थी, इसके लिए कर्मकांड जिम्मेवार थे, क्योंकि तिब्बती लामाओं की जो परंपरा है, तिब्बती लामाओं की परंपरा बौद्ध धर्म की कर्मकांडी परंपरा है। वो कर्मकांड में ज्यादा विश्वास करते हैं। आप लामाओं को देखिए, इस कर्मकांडी परंपरा ने उस वक्त के मध्य एशिया के बौद्धों को भी कर्मकांडी बना दिया। अब कर्मकांडी बनने के बाद में वो ज्यादा कर्मकांडी बने, विचारधाराओं से उनका उतना तालमेल नहीं रहा, और जैसे जैसे अरबस्तान में मुस्लिम धर्म का उदय हुआ, इस्लाम का उदय हुआ, इसमें एक पंथ जो सूफी संत हुए, जो इस्लामी सूफी संत थे, ये इस्लामी सूफी संतों का बड़ा प्रचार प्रसार मध्य एशिया में हुआ, और बतौर लामा कर्मकांड की परंपरा जो उस वक्त के मध्य एशिया के तुर्कों में थी, बौद्धों में थी, मंगोलों में थी, धीरे धीरे वो इस कर्मकांड को कंटिन्यू करते गए। धीरे धीरे इनमें सूफी संतों का प्रभाव पड़ा, और कर्मकांड और अंधश्रद्धा जैसी इनको बौद्ध भिक्षुओं के प्रति थी, धीरे धीरे वैसी ही कर्मकांड और अंधभक्ति उनको सूफी संतों की ओर ले जाने लगी। और कुछ समय में ऐसा हुआ कि लोगों में इस्लाम का प्रचार ज़्यादा हुआ, और इसलिए सूफी पंथ और उसके साथ में इस्लाम का प्रभाव ज़्यादा हुआ, और इसलिए मध्य एशिया से बौद्ध धर्म कम कम होते गया, और कुछ दिन बाद वो सीमित मात्रा में वहाँ पर रहा। इस जो रहस्य उद्घाटन इस बातों का जो राहुल जी करते हैं, बड़े अनूठे तौर पर राहुल जी इस बात को करते हैं। हम खान सरनेम से क्या सुनते हैं? खान मतलब आज की तारीख में किसी को खान बोला जाए तो वो इस्लामिक धर्म की एक सिंबॉलिक चीज है। लेकिन इस खान जो ये शब्द है, इस खान शब्द की जो मूल उत्पत्ति है वो चाइना से है। अब खान मतलब क्या है? खान मतलब इसका जो मूल जो था वो था
खकान, खकान का मतलब क्या होता है? टोली का प्रमुख। खवान, खान, खकान, खान, खान। तो ये क्या होता था? खकान किसे कहते थे? खकान इसे कहते थे जो टोली का प्रमुख होता था। ये पहले चीनी वर्ड में आया, बाद में मध्य एशियाई भाषाओं में ये शब्द आया खकान। खकान मतलब एक टोली का प्रमुख, क्योंकि मध्य एशिया में उस वक्त टोलियां हुआ करती थी, तो वो टोली के प्रमुख को खकान करते थे, कहते थे। बाद में ये शब्द खकान करके अपभ्रंश होते होते ये खान हो गया। अब कुबलई खान का एक सम्राट है, चीन का सम्राट कुबलई खान उसका नाम है। बौद्ध सम्राट है चीन का सम्राट, कुबलई खान उसका नाम है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बौद्ध इस्लाम में परिवर्तित होते गए, ये खान सरनेम भी इस्लाम में परिवर्तित होते गया, और आज के तारीख में खान जो सरनेम है, खान नाम हम इस्लाम के साथ में जोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को राहुल जी ने बड़े जबरदस्त तरीके से लिखा है। मैं फिर से कहता हूँ कि बौद्ध धर्म की विरासत को और राहुल सांकृत्यायन ने इस विरासत को आधुनिक समय में बौद्धों से जोड़ने का, बौद्धों को याद दिलाने का काम किया। बड़ा अनूठा काम ये था। बोलने के लिए, बताने के लिए इतना कुछ है राहुल जी के बारे में, बौद्ध धर्म की विरासत के बारे में, कि समय कम पड़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। राहुल जी का देहांत जो है, उनका निर्वाण जो है 14 अप्रैल 1963 में हुआ। अब 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन है, राहुल जी का देहांत 14 अप्रैल है। 1963 में राहुल जी का देहांत हुआ, और उस वक्त भिक्खू महानाम करके एक भिक्खू थे जो राहुल जी के साथ में रहा करते थे। राहुल जी के देहांत के बाद, उनके निर्वाण के बाद, राहुल जी के भाई और उनके जो सगे परिवार वाले थे, उनके अंतिम क्रियाक्रम एक सनातनी हिंदू पद्धति से करना चाहते थे। तो भिक्खू महानाम कहते थे कि राहुल जी बौद्ध धम्म दीक्षा लिए थे, उनका बौद्ध परंपरा से उनका अंतिम क्रियाक्रम होना चाहिए। बाद में ऐसा निश्चय हुआ कि हिंदू सनातनी धर्म पद्धति से भी उनका क्रियाक्रम किया जाए और बौद्ध रीति रिवाज से भी उनका क्रियाक्रम किया जाए। तो दोनों पद्धति से उनका क्रियाक्रम किया गया, और राहुल जी जरूर चले गए हमारे बीच से, लेकिन इतना बड़ा साहित्य और आधुनिक पीरियड में बौद्ध धर्म की विरासत को नए बौद्धों के साथ में जोड़ने का जो काम राहुल सांकृत्यायन जी ने किया, जो योगदान दिया, वो अपने आप में अनूठा था। और इसीलिए उनके जयंती के अवसर पर बहुजन संघटक पेज ने इस गोष्ठी का आयोजन करके मैं डॉक्टर प्रवीण बोरकर, सहायक प्राध्यापक, रामचंद्र कीमतराम तलरेजा कॉलेज उल्लासनगर, इतिहास का प्राध्यापक हूँ, मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं आपके साथ में इस वार्तालाप कर सकूँ, कुछ जानकारी को आपके साथ में मैं साझा कर सकूँ। यहीं पे मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सुनने वालों को आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बड़ी शांति के साथ में मेरी बात को सुना, और मैं बहुजन संघटक पेज के सारे जो हमारे साथी हैं, सर्वजीत बंसोड़ी जी, राहुल खंडेकर जी, हर्ष थूल जी, सौरभ गानार जी, सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यहीं पर मैं रुकता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।